वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चे एक बार फिर से मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके इंग्लिश ग्रामर यानी उत्तराखंड बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर सेक्शन के एक दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन से फैमिलियर करा देता हूँ। उसके बाद सीधे चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट को जो है पूरी तरह से मैंने इसको डिटेल नहीं बताया है, मैंने आपको वो ट्रिक्स बताई है जिसके थ्रू आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 2 मार्क्स पे ये पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो आपको इसे डायरेक्टेड यानी डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है। जैसे पहला वाला है वेयर विल यू मीट, लेट मी नो, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिगिन विद लेट मी, यानी इस सेंटेंस को शुरू करना है लेट मी से, ठीक है, यानी पीछे वाले सेंटेंस से। और दूसरा दिया हुआ है मोहन विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, आई नो इट, और बिगिन विद आई नो इट। तो यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको आज प्रैक्टिस करा दूंगा, जिसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स पूरे के पूरे अचीव कर लोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें आपके साथी जो हाई स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड से इस बार परीक्षा देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इससे पहले मैं यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर की वीडियो बना चुका हूँ और आज मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे जो आपके ग्रामर के 15 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको स्पेशली किस तरह से आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बहुत कम समय इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज की उस वीडियो की तरफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड आपको दिख रहा है टॉपिक, और आज जो है मैं इसमें आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ या फिर ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आसानी से आप इसे टैकल कर लेंगे। जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिखा दिया है। इसमें बच्चों आपको अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन दिया होता है। तो पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। आप इनके नोट्स भी जरूर बना लें ताकि एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो देखिए, जो सबसे पहला वाला टाइप है हमारा, इसमें क्या लिखा होता है कि जैसे इसमें सेंटेंस आपको इस तरह से दिया होगा, रवि वॉज बॉर्न देयर, फुल स्टॉप, आई नो। ये दूसरा सेंटेंस, 2 सेंटेंस अलग अलग दिए हुए हैं और सामने लिखा हुआ है बिगिन विद आई नो, यानी इस सेंटेंस को शुरू करना है आई नो से। तो चलते हैं इसके किस तरह से आप सॉल्व करोगे वो चीज़ बताने के लिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस जो है इसका आंसर ऐसे होगा। देखिए, बिगिन विद का मतलब प्रारंभ करें, शुरू करें, यानी इस सेंटेंस को आई नो से शुरू करना है, ठीक है। आई नो डॉट डॉट दिया हुआ है तो उसके बाद इसके आगे का सेंटेंस कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, आई नो लिख दिया, आई नो के बाद हमने दैट लगाया, आई नो दैट रवि वॉज बॉर्न देयर, यानी आई नो दैट, मैं जानता हूं कि रवि वॉज बॉर्न देयर, कि रवि वहां पैदा हुआ था। तो इस तरह से दैट से हमने इस सेंटेंस को जोड़ लिया। आई नो लिखा, दैट लगाया और आगे का सेंटेंस उतार दिया। देखिए, सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पीछे के सेंटेंस को सबसे पहले हमने क्या किया, लिख दिया, फिर एक दैट लगा दिया और उसके बाद पहले सेंटेंस को उतार दिया। तो इस तरह से आपका जो है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे वाले में आपको क्या ध्यान देना है। दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़िए, द ट्रेन इज़ लेट, इट इज़ सर्टन, और यहाँ पर दिया हुआ है बिगिन विद इट इज़ सर्टन। इट इज़ सर्टन से जो है आपको सेंटेंस को शुरू करना है। तो सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, इट इज़ सर्टन, यानी जहाँ से ये शुरू करने को बोल रहा है सेंटेंस, उस सेंटेंस को पूरा लिख लेना है। इट इज़ सर्टन को हमने लिख लिया, फिर क्या किया, वही किया जो ऊपर किया था, दैट लगाया और फिर पहले सेंटेंस को सेम एज इट इज़ वहाँ पर मेंशन कर दिया, द ट्रेन इज़ लेट, इट इज़ सर्टन दैट द ट्रेन इज़ लेट। इस तरह से सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या बात समझ में आई कि जब आपको कोई सिंपल सेंटेंस इस तरह से दिया होता है, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव नहीं है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड या क्वेश्चनिंग सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। आप दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखिए। दोनों सेंटेंसेस को जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल है। सिंपल सेंटेंस आप जानते ही होंगे। देखिए, इनमें नेगेटिविटी नहीं है, नॉट नहीं लगा हुआ है और व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस को जब भी डायरेक्टली आपको लिखना होगा तो आप दैट लगा के सेंटेंस को बदल लेंगे। तो देखो, और भी मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको बताए हुए हैं, जैसे ही न्यू द मिनिस्टर पर्सनली, फर्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी, सेकेंड सेंटेंस बिगिन विद ही टोल्ड। तो आपको क्या करना है कि जो पीछे का सेंटेंस है उसे पहले पूरा लिख लेना है। देखिए, यहाँ हमने लिख लिया ही टोल्ड मी, फिर हमने क्या किया, दैट लगा दिया, क्योंकि दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं तो दैट लगा दिया, दैट
फिर हमने सामने के सेंटेंस को एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी ये हो गया ही टोल्ड मी दैट ही न्यू द मिनिस्टर पर्सनली। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस जब भी आए तो जहाँ से सेंटेंस को शुरू करने के लिए इस ब्रैकेट में दिया होगा उस सेंटेंस को आपको उतार के दैट लगा देना है, फिर उसके सामने वाले सेंटेंस को लिख देना है। ठीक है, ये था इसमें टाइप 1। अब देखो बच्चों, इसमें दूसरा सेंटेंस क्या है। इसमें जो दूसरा सेंटेंस है वो है ये वाला, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द टीचर सैड। दो सेंटेंस दिए हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द टीचर सैड। मैं यहाँ पर मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में ही हमारी वीडियो भी समझ में आ जाए आपको, मतलब हमारी वीडियो भी पूरी हो जाए और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, द टीचर सेड से, क्योंकि ये कह रहा है बिगिन विद, यानी शुरू करें इस सेंटेंस को किससे, द टीचर से, यानी ये पीछे वाले सेंटेंस से। तो हमने पीछे वाला सेंटेंस पहले लिख लिया, द टीचर सेड, फिर हमने वही किया, दैट लगा दिया और फिर सामने के सेंटेंस को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो सेंटेंस हो गया, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह से हमें ये जो है टाइप 1 समझ में आ गया होगा। जब आपसे सिंपल सेंटेंसेस पूछे होंगे, यानी जिनमें नेगेटिव नॉट नहीं लगा हो, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ, ये सारी चीज़ें ना लगी हों क्वेश्चनिंग वर्ड, तो इसमें हमें सिंपली ये करना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस को बिगिन विथ क्या लिखा हुआ है। आई नो से, यानी पीछे वाले सेंटेंस से लिखा है तो पीछे वाले से, और अगर आगे वाले से लिखा है तो आगे वाले से। यानी ये जरूर देखना है कि हमें सेंटेंस को शुरू कहाँ से करना है, जो कि पीछे लिखा होगा। बिगिन विद, जैसे आई नो लिखा है, बिगिन विद इट इज़ सर्टन लिखा है, तो हमें पीछे वाले सेंटेंस से हमने लिख दिया। तो इस तरह से बच्चों ये था टाइप 1। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। उम्मीद है कि टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में ये सेंटेंसेस देता है हमें कैसे, इंट्रोगेटिव वाले, यानी प्रश्नवाचक वाक्य देते हैं टाइप 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग वालों को कैसे सॉल्व करते हैं ये अगर आप समझ गए तो बस फिर तो बढ़िया हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। पहला है वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। दो सेंटेंस दिए और देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और अभी मैंने ऊपर आपको सिंपल सेंटेंसेस बताए थे, ठीक है, जहाँ पर नॉट और व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर ये सब नहीं थे। यहाँ पर देखो वेयर लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बिगिन विद, बिगिन विद कैन यू, इसको कहाँ से शुरू करना है, इस सेंटेंस को कैन यू से शुरू करना है, यानी पीछे के सेंटेंस से। तो देखो यहाँ पर कैन यू टेल मी, सबसे पहला सेंटेंस लिख दिया। कैन यू टेल मी पूरा लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, आगे के सेंटेंस को लिखा वेयर, लिख दिया। अब हमने यहाँ एक चीज़ चेंज कर देनी है। जैसे देखो बच्चों सेंटेंस में यहाँ पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जैसे यहाँ लिखा है डज शी लीव, तो यहाँ पर इसकी जगह आपको इसको सिंपल सेंटेंस बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेयर तो लगा दिया, वेयर के बाद आप क्या करोगे, शी लीव्स लिख दोगे बस। यानी यहाँ पर आपको डज आपने हटा दिया और आपने क्या लिख दिया, वेयर शी लीव्स। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने वहाँ से इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो हटा के सी लीव्स कर दिया, यानी इसको साधारण बना दिया। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि आप किसी बात को डायरेक्ट कैसे बोलोगे, तो डायरेक्ट तो ऐसे बोलें, कैन यू टेल मी वेयर सी लीव्स, तो यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है पहला सेंटेंस हो गया। यानी आपको पता है कि वेयर डज शी लीव को अगर सिंपल बनाना होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेयर शी लीव्स, डज वगैरह हटा देंगे, तो वही सिंपल बात है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, जैसे जैसे 2-3 सेंटेंस करेंगे आपको बात समझ में आने लगेगी। दूसरा सेंटेंस है वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो। ये दो सेंटेंस हो गए हमारे, और बिगिन विद लेट मी, यानी ये पीछे वाले सेंटेंस से शुरू करना है। तो लेट मी नो को तो पूरा लिख दिया हमने, फिर उसके बाद वेयर को वहाँ पर वेयर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे विल यू दिया हुआ है तो इसको क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, विल यू की जगह यू विल कर दिया। यानी सब्जेक्ट को पहले, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, सब्जेक्ट को पहले, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। ठीक है, यानी विल यू की जगह यू विल मीट मी। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि इस टाइप से भी हमें कई बार दिए होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसे, अब देखो वेयर विल यू मीट मी, ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है और इसको अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर देंगे। तो वेयर यू विल मीट मी हो जाएगा। ठीक है, कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे। तो हमने इस तरह से सेंटेंस को बना दिया। बात समझ में आ गई। चेंज क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है यहाँ सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, यानी विल को पहले, यू को पहले और विल को बाद में लिख देना है। ठीक है,
तो समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस देखिए, वेयर विल आई गो आई डू नॉट नो। ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो इसके नीचे बिगिन विद आई डू नॉट नो से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया, आई डू नॉट नो और वेयर की जगह वेयर ही लिख दिया। अब देखो क्या है, विल आई गो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आई विल गो। तो वही किया, आई को पहले लिख दिया, विल को बाद में लिख दिया, आई विल गो। तो आई डू नॉट नो वेयर आई विल गो, इस तरह से सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने देख लिया है कि सेकंड टाइप, यानी जो सेकंड टाइप के हमारे सेंटेंस एज डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन है, इस तरह से बनते हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें हमने दैट नहीं लगाया। तो बच्चों जब भी आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे, वेयर वेयर वेयर, या फिर इसकी जगह हाउ भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी व्हाट वेयर व्हेन वाई, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आपको दैट नहीं लगाना है, बल्कि उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, ठीक है। आपको वही चीज़ लिख देनी है। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, बस इतना आप याद रख लीजिए, 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के आते हैं। थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको क्या करना होता है बच्चों। अब देखो अभी तक हम जितने सारे सेंटेंसेस पढ़ रहे थे ऊपर, आपने ध्यान दिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने सेंटेंस पढ़े, तो आपने देखा होगा कि पीछे वाले सेंटेंस से ही शुरू करने को बोल रहा था। देखिए जितने भी सेंटेंस है, लेट मी नो से शुरू करो बोल रहा था, यहाँ भी आई डू नॉट नो से शुरू करने को बोल रहा था। यानी जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ था उसी से वाक्य को शुरू करने के लिए जो है अभी तक हमें बोल रहा था। लेकिन अब जब हम टाइप थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब ये शुरू के सेंटेंस से शुरू करने के लिए कहेगा और इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो, लेकिन ये कहे कि इस बार आप शुरू वाले सेंटेंस से शुरू करो, तो तब आप क्या करोगे। तो देखो पहला सेंटेंस है, हाउ डिड ही नो क्वेश्चन मार्क शी वॉज द टीचर। तो यहाँ पर ही बोल रहा है बिगिन विद हाउ डिड, यानी ये शुरू के सेंटेंस से शुरू करने के बारे में कह रहा है, यानी इस सेंटेंस से शुरू करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अभी तक तो पीछे के सेंटेंस से शुरू करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि आपको शुरू के, यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग के सेंटेंस से शुरू करना है। तो यहाँ पर बिगिनिंग वाला जो सेंटेंस है वो हमने लिख दिया हाउ डिड ही नो, फिर हमने क्या लगा दिया, दैट, और उसके बाद लास्ट का सेंटेंस लिख दिया शी वॉज अ टीचर। हाउ डिड ही नो दैट शी वॉज अ टीचर। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही दिया हो, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वो बोले कि आपको जो पहला सेंटेंस है उससे सेंटेंस को शुरू करना है, तो आप क्या करोगे, पहला सेंटेंस उतारोगे, फिर दैट लगा के फिर दूसरा सेंटेंस उतार लोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये शुरू वाले सेंटेंस से ही वाक्य को शुरू करने के लिए बोलेगा, और अगर वो क्वेश्चन वाला भी हो, यानी जैसे यहाँ पर हाउ वाला है, तो आपको दैट का यूज़ करना है, हाउ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा ये करता तो फिर आपको हाउ का यूज़ करना होता दैट की जगह। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये बोलता कि पीछे से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, तब आप हाउ जो है यहाँ पे लगाते, लेकिन ये बोल रहा है कि शुरू का यहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर दैट लगा दिया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से एक और सेंटेंस यहाँ पर है, हाउ डिड शी नो आई वॉज अ डॉक्टर। बिगिन विद हाउ डिड शी। तो देखो हाउ डिड शी यानी शुरू से, फिर से आपने देखा कि यहाँ भी हमें सेंटेंस जो है स्टार्टिंग से शुरू करना है, मतलब इट मीन्स कि पहला सेंटेंस से हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो हमने लिखा हाउ डिड शी नो, यहाँ पर सेंटेंस हमने लिखा हाउ डिड शी नो। तो देखो हाउ डिड शी नो को सबसे पहले लिखा, फिर दैट लगा दिया और आई वॉज अ डॉक्टर। हाउ डिड शी नो दैट आई वॉज अ डॉक्टर, इस तरह से सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस हो और दूसरे सेंटेंस से अगर सेंटेंस को शुरू करने के लिए बोले, तो तब आपको क्या करना है, तब तो आपको उस इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिखना है, व्हाट वेयर व्हेन वाई को। लेकिन अगर पहले सेंटेंस से वाक्य को शुरू करने के लिए बोलेगा तो फिर से दैट लगा देना, जैसे अभी हम सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये था हमारा कौन सा, टाइप थर्ड। तो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप थर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, जो है लास्ट वाला टाइप, बस आपको ये समझ लेना है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन 2 मार्क्स को गेट करने में, पाने में। देखिए, हु इज़ प्लेइंग
मे आई नो। तो यहाँ पर हु वाले हैं, तो वही अगर हु वाला पूछ रहा है और फिर से देखो आपने देखा कि सेंटेंस कहाँ से शुरू करना है, मे आई नो यानी लास्ट से, तो बस आपको क्या करना है, मे आई नो हु इज़ प्लेइंग। बस आपने क्या किया, आपने पीछे का सेंटेंस पहले लिखा, फिर उस हु को वैसे ही उतार दिया और इज़ प्लेइंग कर दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, हु वॉज डांसिंग मे आई नो, तो यहाँ पर बिगिन विद मे आई नो है, तो मे आई नो से शुरू किया और हु लगा के इज़ डांसिंग लिख दिया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिन सेंटेंसेस के शुरू में अगर क्वेश्चनिंग वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह से सेंटेंस, इस तरह से वर्ड लिखे हुए हैं और उस सेंटेंस में लास्ट वाले सेंटेंस को जो है पहले लिखना है, तो उस कंडीशन में तो आप इस वेयर, हु, वाई, हाउ को वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर इस पहले सेंटेंस को पहले लिखना है तो फिर आपको दैट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, अगर वीडियो एक बार समझ में ना आए तो ज़रूर दोबारा देख लें। और पहला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपको सिंपल वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, पीछे वाला सेंटेंस लिख के फिर दैट लगा के फिर आगे वाला सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। ये तो सिंपल है पहला वाला। दूसरे वाले में थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि अगर सामने क्वेश्चनिंग वर्ड है और सेंटेंस को पीछे से शुरू करने के लिए कह रहा है, देखिए बिगिन विद कैन यू, यानी पीछे से शुरू करने के लिए कह रहा है, तो इस कंडीशन में आप पीछे वाले सेंटेंस को पहले लिख के फिर ये इंट्रोगेटिव वर्ड यानी वेयर को लिख दोगे, फिर उसके बाद शी लीव्स, मतलब आगे के सेंटेंस को पूरा लिख दोगे। इसमें मैंने एक खास बात आपको ये भी बता रखी है कि आपको क्या करना है, जैसे वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो, तो लेट मी नो से शुरू करना है, लेट मी नो। और यहाँ पर जो वेयर लगा हुआ है, वेयर के बाद विल यू की जगह, यानी ये जो विल यू लिखा हुआ है, विल यू की जगह आपको यू विल कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। तो ये है इसकी कुछ ट्रिक्स। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इन्हें कहीं पर नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें बहुत सारे ऐसे जो हैं टॉपिक्स की, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा एग्जाम के ड्यूरेशन में कि आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।